फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये घटना लॉकडाउन फर्स्ट की है, गुरुग्राम की, गुरुग्राम बॉर्डर के पास की। और भेजने वाले हैं सुनील जी। सुनील जी एक बिजली मिस्त्री हैं, मेंटेनेंस कंपनी में काम करते हैं। वो भी लॉकडाउन में फंस चुके थे। कंपनी ने फरमान जारी किया था कि कोई घर पर नहीं बैठेगा, सबको अपनी अपनी ड्यूटी करनी है, जो जिसकी शिफ्ट चल रही है। अगर नहीं आता तो उसकी सैलरी रोक दिया जाएगा, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी और नौकरी पर से हटा दिया जाएगा। सबने बोला जी पास तो चाहिए, कर्फ्यू पास, नहीं तो हमें तो रास्ते में पकड़ करके बंद कर देंगे वो लोग। बोला हाँ पास मिलेगा, हमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन 2 दिन तक आप लोग कैसे भी छुप छुपा करके और काम पर आओ। हमने पास को अप्लाई किया हुआ है और बहुत जल्द मिल जाएगा सभी को, लेकिन अभी जो आएगा जाएगा थोड़ा अपना संभल करके आ जाएगा, चेकिंग से बच बचा करके। अब तो कंपनी का फरमान था जी, मानना ही पड़ेगा। मेरी ड्यूटी थी बी शिफ्ट की, 2 बजे दिन से लेकर के और रात को 9 बजे तक। मैं अपनी ड्यूटी पर तो आ गया था, बचते बचाते। नए नए रास्ते हमने ढूंढे थे जो बॉर्डर के पास से ही निकलता था, लेकिन वो जंगलों से निकलता था, झाड़ियों से निकलता था, कच्चा रास्ता था। और उसी रास्ते से मैं जाने का भी मन बनाया हुआ था, और कोई रास्ता था ही नहीं। और बीच में आपका मेन रोड था, और मेन रोड पर जाते तो बिना पास के हम पकड़े जाते, फिर तो पता नहीं क्या होता हम लोगों के साथ में। और मैं अपना ड्यूटी 9:30 बजे तक मैं अपने ऑफिस से निकल चुका था। वो कच्चा रास्ता बिल्कुल सुनसान था, सबको नहीं मालूम था कि यहाँ कोई रास्ता भी है। बहुत पतला रास्ता था, बस बाइक, साइकिल और पैदल ही लोग जा सकते थे। और शायद वो पहले पैदल ही लोग चलते थे कि उसके आगे में जंगल ही जंगल था, और छोटे छोटे खेत भी लोगों ने बनाए हुए थे, मैं दिन में देखा था। तो वही लोग आते जाते थे। मैं उस जगह पर पहुंच चुका था जहां बिल्कुल सुनसान था, आस-पास में कोई बस्ती तो थी ही नहीं, बहुत वीराना था। मुझे रात के टाइम में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मैं दिन में तो आ गया था, लेकिन रास्ते में वो रास्ता बहुत भयानक दिख रहा था। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं भगवान का नाम लेता हुआ और आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह पर मुझे देखा, बीच सड़क में, पतला तो रास्ता था वो, और एक इंसान खड़ा था सफ़ेद कुर्ते पजामे में। मैंने हॉर्न बजाना शुरू किया, लेकिन वो तो अपनी जगह पर खड़ा था बिल्कुल, अब मेरी तरफ ही देख रहा था। हेडलाइट में वो नज़र आ रहा था पूरा साफ, और थोड़ा लंबा ही था और हेल्दी भी था वो। मैं कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन अपने रास्ते से वो हटा नहीं। आखिरकार मुझे अपनी बाइक को उसके पास ले जा कर के रोकनी पड़ी, और बोला भाई साहब थोड़ा सा आप रास्ता दे दीजिए, मैं आगे निकल जाऊं, मुझे आगे ही जाना है। वो मेरी तरफ बढ़ा, बोला ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जाएगा तू? लेकिन उसकी आवाज़ जो थी बहुत ही भारी, और ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी कुएं में से बोल रहा हो। उसकी आवाज़ सुनकर के मैं थोड़ा दहल चुका था, ये पता नहीं ये क्या है, कोई चोर डाकू, और ऐसी आवाज़ तो मैंने बहुत कम ही सुना था। मेरे पास तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ मात्र 250 रुपये थे जेब में, लेकिन एक मोबाइल था जो कुछ दिन पहले ही लिया था, वो करीब 8,000 रुपये का था। मुझे इसी बात का डर था, बाइक तो हमारा पुराना ही था, लेकिन मोबाइल का मुझे ज़्यादा ही खतरा था कि बहुत मुश्किलों से मैंने वो मोबाइल लिया था, और कहीं ये छीन ना ले, मुझे यही लग रहा था। मैंने बोला भाई साहब थोड़ा हट जाइए ना प्लीज़, लेकिन वो तो मेरी तरफ बढ़ चुका था। बिल्कुल मेरे जब पास में आया
तो उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई जानवर सड़ा हुआ हो और उसकी बदबू जैसे आती है वैसे ही बदबू उसके शरीर से आ रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये इंसान है या क्या है। वो मेरा सीधा कॉलर पकड़ा और बाइक से मुझे उठा लिया हवा में। बाइक मेरी स्टार्ट ही थी और मुझे हवा में उठा लिया, बाइक नीचे गिर गई थी। गाड़ी तो न्यूट्रल में मैंने कर रखी थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और बाइक तो नीचे गिर करके और स्टार्ट ही थी, अभी भी स्टार्ट चल रही थी और हेडलाइट जल रहा था। और मुझे एक जगह पर उसने फेंक दिया नीचे में ज़ोर से। मैं नीचे गिरा, कमर में तो चोट लगी। मैं अब समझ चुका था कि ये पक्का कोई चोर डाकू है, लुटेरा है और ये सारा कुछ छीन लेगा हमसे। बाइक भी छीन लेगा, मोबाइल भी छीन लेगा और तो कुछ हमारे पास में है नहीं। हो सकता है ये मुझे कहीं मार ना दे। मैं उठ गया और उसकी तरफ हाथ जोड़ करके बोला, भाई साहब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास में ये देखिए 250 रुपये है और एक नया मोबाइल है, बस यही, आप ले लीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमें जाने दीजिए। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और बाल बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। वो मेरी तरफ घूर के देखा और फिर मुझे अपनी पैरों के पास में ज़ोर से ही नीचे पटक दिया उठा करके। इस बार कुछ ज़्यादा ही चोट लगी थी और मैं नीचे गिर गया था उसके पैरों के पास में। मैं गिरते हुए भी और ज़मीन पर पड़े हुए भी उससे माफ़ी मांग रहा था, भाई साहब मेरे को छोड़ दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं रोए जा रहा था कि मुझे जाने दीजिए, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो तो हमारी बात को सुन ही नहीं रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। तभी मैं उसको पैर पकड़ना चाहा कि पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा तो वो मुझे शायद छोड़ दे, बख्श दे मुझे। हाँ, मैं उसके पैर पकड़ना चाहा तो पैर तो मुझे देख कर के ही होश उड़ चुके थे, है कि पैर तो उसके बिल्कुल उल्टे थे। जिधर मुंह था उसका पैर तो दूसरी साइड में था। मेरे शरीर के रोए खड़े हो चुके थे और डर के मारे मेरी जो हालत हुई मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगा। सन्न सा मेरा शरीर का लग रहा था कि खून सूख चुका है या सारा खून मेरी पानी बन चुका है। एकदम निर्जीव सा मैं वहीं के वहीं पड़ गया था। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी मैंने सुना कुछ लोग उसी रास्ते पर आ रहे थे, बातें करते हुए ज़ोर ज़ोर से। किसी ने ज़ोर से हंसा था। मुझे लगा कि अब शायद मैं बच जाऊंगा और वो लोग बिल्कुल पास में आ चुके थे। मैंने अपने बगल में खड़े उस भूत को देखा जो अब मुझे नज़र नहीं आ रहा था। शायद वो लोगों को आता देख वो गायब हो चुका था। अब मैं देरी नहीं किया, मैं फटाफट उठा और बाइक अभी भी हमारी स्टार्ट ही थी और तेल टंकी से रिस रहा था नीचे में। हो सकता है कि थोड़ी देर में कहीं आग ना पकड़ लेती वो, लेकिन भगवान का शुक्र था कि सब कुछ सही था। कुछ ही सेकंड मैंने कुछ ही मिनटों की ये घटना थी, सारे इसी मिनटों में सब कुछ हो चुका था। मैं बाइक खड़ा किया और मैं वहाँ से भागा आगे की तरफ। पीछे मुड़ मुड़ के देखते जा रहा था, लेकिन वो लोग तो जो आ रहे थे शायद वो कहीं से ड्यूटी करके उसी रास्ते पर आ रहे थे। और मैं आ रहा था छुपते छुपाते पुलिस वालों से, चेकिंग वालों से, और मैं फिर देखा वो लंबा आदमी मुझे कहीं नज़र नहीं आया। भगवान का शुक्र था कि उन्हीं लोगों के वजह से मेरी जान बची थी। तो दोस्तों, ये थी सुनील की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर
ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें हर रोज़ नई नई कहानी आती है, बहुत कुछ उसमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।